आरोपियों के रक्त नमूने बदलने वाले 2 चिकित्सकों को निलंबित किया। दक्षिण पश्चिम मानसून की तय तिथि से 2 दिन पहले आज केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी में आज से कमी की संभावना। भारत और बांग्लादेश के बीच चौथे दौर की वाणिज्यिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने पहली बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमृतसर, फरीदकोट और रूपनगर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान का विभिन्न जिलों में रोड शो करने का कार्यक्रम है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कल शाम अमृतसर में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। श्री मोदी ने कल मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं की। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा में मतदाताओं में उत्साह देखने के बाद उन्हें विश्वास है कि तीसरी बार भी केंद्र में मजबूत मोदी सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालासोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि INDI गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा और 2 महीने के भीतर 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगा। उत्तर प्रदेश में आज प्रचार का अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल पूरी तरह जुटे हैं। लगभग 2 महीने से ज्यादा वक्त से चली आ रही लोकसभा चुनावों के प्रचार की गहमागहमी आज शाम खत्म हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज और चंदौली निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कुशीनगर और सोनभद्र लोकसभा सीटों में रोड शो करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज महाराजगंज और घोसी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज झारखंड में दुमका और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी गोड्डा और साहिबगंज में विभिन्न रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गोंडा राज्य में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के नेता भी रैली और रोड शो में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड के गोड्डा, दुमका और साहिबगंज में 1 जून को मतदान होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले बरसात के मौसम में मंडी लोकसभा क्षेत्र में भीषण आपदा के कारण व्यापक क्षति हुई थी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आपदा राहत के लिए पर्याप्त प्रयास किए, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई विशेष मदद नहीं दी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कुटलेहड़ विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस या भाजपा के भविष्य तय करने का नहीं, बल्कि जनता का भविष्य तय करने का है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मतदाताओं को लुभाने की आखिरी कोशिश करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी चुनावी क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा नालंदा, जहानाबाद, पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी प्रमुख चिराग पासवान भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो और मतदाताओं से संपर्क करेंगे। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सभी 8 संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के विषय में जानकारी दे रहे हैं।
हिमाचल की राजनीति का केंद्र माना जाने वाला मंडी संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रदेश के 6 जिलों मंडी, चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस क्षेत्र में कुल 13,77,173 मतदाता हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में इस बार 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। रोचक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां मंडी जिले से संबंध रखने वाली मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के ससून अस्पताल के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है। ये निलंबन 19 मई की पोर्श कार दुर्घटना के नाबालिग आरोपी के रक्त नमूनों से छेड़छाड़ सहित विभिन्न आरोप में किया गया है। डॉक्टर अजय तवरे और डॉक्टर श्रीहरि हलनोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अस्पताल के डीन डॉक्टर विनायक काले को छुट्टी पर भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट। इन चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई डॉक्टर पल्लवी सप्ले की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष चिकित्सा पैनल की 2 दिन की जांच के बाद हुई। दोनों चिकित्सक 31 मई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। निलंबन की अवधि में इन दोनों को किसी भी निजी कार्य करने से रोक दिया गया है। अब तक की पुलिस जांच के अनुसार डॉक्टर तवारे और डॉक्टर हेलनोर ने नाबालिग के रक्त के नमूनों को नष्ट कर दिया था और किसी अन्य व्यक्ति के रक्त नमूने पर अपनी रिपोर्ट दी थी। अशोक शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कैंची धाम में नीम करोली मंदिर जाएंगे। उपराष्ट्रपति पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक वार्ता का चौथा दौर कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत की ओर से वाणिज्यिक, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर अमन पुरी ने नेतृत्व किया, जबकि बांग्लादेश का नेतृत्व महानिदेशक दक्षिण एशिया रकीबुल हक ने किया। एक रिपोर्ट। भारत और बांग्लादेश ने वाणिज्यिक, वीजा और प्रत्यर्पण मामलों पर समन्वय और सहयोग सुदृढ़ करने के बारे में व्यापक चर्चा की। दोनों पक्ष दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय संशोधित यात्रा व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी सहमत हुए। बातचीत का अगला दौर ढाका में आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। भारत बांग्लादेश वाणिज्यिक संवाद व्यवस्था वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक, वीजा और आपसी कानूनी सहायता सहयोग मामलों पर एक नियमित चैनल बनाकर आपसी संपर्क को मजबूत करने के लिए की गई थी। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। ब्रिटेन में आम चुनाव कराने के लिए संसद को कल आधी रात में भंग कर दिया गया। इसके साथ ही देश में 4 जुलाई को आम चुनाव के लिए 5 सप्ताह की चुनावी प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। कल रात 12:01 पर संसद की सभी 650 सीटें खाली हो गईं। भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की चुनाव घोषणा को कई लोगों ने अभियान की शुरुआत के रूप में देखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की तय तिथि 1 जून से 2 दिन पहले आज केरल पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून आज पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन, लक्षद्वीप, केरल तथा बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां भी अनुकूल है। मौसम विभाग ने कल से अगले 5 दिनों में केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा माही में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। जून की 1 और 2 तारीख को तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बारिश का अनुमान है। वहीं विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा में बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी से आज कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में आज पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिख सकता है, जिससे क्षेत्र में 2 जून तक गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जैसे हम पहले प्रेडिक्शन किए थे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आ रही है, इसके प्रभाव में थंडरस्टॉर्म या बारिश होने का संभावना है। हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हुआ है, मगर बारिश की वजह से अभी टेम्परेचर फॉल हुआ है आफ्टरनून और इवनिंग से, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीट वेव कंडीशन से धीरे धीरे राहत मिलेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, हीट वेव कंडीशन का इंटेंसिटी कम होगा और एरियल स्प्रेड भी कम हो जाएगा। इसके अलावा कंडीशन जो मानसून का है अभी फेवरेबल हो रहा है। देश के पूर्वोत्तर भाग में चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में चक्रवात के कारण 33 लोगों की मौत हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने नागांव, होजाई, कार्बी आंगलॉन्ग, गोलाघाट, दीमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। लगातार हुई बारिश के कारण हुए भूस्खलन से बराक घाटी और त्रिपुरा के बीच रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बराक नदी का जलस्तर 2.5 मीटर से अधिक होने के कारण बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कल सिलचर में बराक नदी और करीमगंज में कुशियारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे सिलचर शहर में जलभराव शुरू हो गया। खेलों में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारत के प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। 18 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले के तीसरे दौर में सफेद मोहरों से खेलते हुए विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने की खबर कई अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में टूटा 80 साल का रिकॉर्ड, तापमान 53 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। देशबंधु की सुर्खी है, आसमान से बरसी आग, दिल्ली सबसे गर्म। दैनिक जागरण की खबर है, बिहार में गर्मी से छात्रों की बिगड़ी तबीयत, राज्य के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 8 जून तक बंद किए गए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने खुश खबर शीर्षक से लिखा है, अनुमान से भी एक दिन पहले आज होगी मानसून की दस्तक। कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान लगाएंगे मोदी, 2000 जवान देंगे पहरा। जनसत्ता की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मशहूर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी। 2019 के चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया था। हिमाचल में जंगल की आग आबादी तक पहुंची, घर, दुकान और गोदाम जले, 2 की मौत। अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 93 जगहों पर भड़की आग, रेलवे ट्रैक भी चपेट में। रफा के शरणार्थियों को सोशल मीडिया पर दुनिया भर से समर्थन, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, समर्थन में उतरे बॉलीवुड एक्टर। अमर उजाला ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी सचित्र प्रकाशित की है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, रेडियो की प्रासंगिकता बरकरार। हिंदुस्तान के संपादकीय पन्ने पर है, हिंदी पत्रकारिता पर लोगों का बढ़ता विश्वास। दैनिक भास्कर ने ओवर स्लीपिंग शीर्षक से खबर प्रकाशित की है, 9 घंटे से अधिक सोते हैं तो इसका मस्तिष्क पर होता है सीधा असर। मोटापा, डायबिटीज, अवसाद की आशंका बढ़ती है, हृदय संबंधी रोगों का भी खतरा। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे कार दुर्घटना के आरोपियों के रक्त नमूने बदलने वाले 2 चिकित्सकों को निलंबित किया। दक्षिण पश्चिम मानसून तय तिथि से 2 दिन पहले आज केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी में आज से कमी की संभावना। भारत और बांग्लादेश के बीच चौथे दौर की वाणिज्यिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने पहली बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।